गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी वेव्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम का सारा थ्योरी पोर्शन ओवर हो गया है। अब 3 लेक्चर हम लोग आज, कल और परसों हम लोग PYQs करेंगे, रिसेंट कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आज क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है 2-4-25 2000। इफ़ सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से 10 टू द पावर r प्लस 1 10 टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर r 11c r प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर 11 माइनस 11 टू द पावर 11, नीचे में है 10 टू द पावर 10। देन अल्फ़ा इज इक्वल टू ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। r 0 से 10, 10 टू द पावर r प्लस 1, 10 टू द पावर r माइनस 1 बाई 10 टू द 11 सी r प्लस 1, अल्फ़ा 11 11। ठीक है, चलिए। तो मैंने जो आपको बताया भी था कि पिछले 2-3 साल में जो भी जेई मेंस के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, वो रीजनेबल लेवल के होते हैं, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बट नॉट वेरी इजी। तो आपको थोड़ा सा इसको सोचना होगा। आप देख रहे हैं ये तो बड़ा नॉर्मल टर्म है, 10 टू द पावर r प्लस 1 है, 10 टू द पावर r है, तो ये तो सिंपली 10 हो जाएगा और ये 1 बाई 10 टू द पावर r। तो हम लोग इसको अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर r प्लस 1 है और ये r है, डिवाइड हो रहा है, तो r प्लस 1 माइनस r, सिर्फ 1 बचेगा, तो ये बचेगा आपको 10 माइनस 1 बाई 10 टू द पावर r 11c r प्लस 1। ठीक है, ऑब्वियसली 2 सिग्मा में ये कन्वर्ट हो जाएगा, 10 11c r प्लस 1 माइनस 11c r प्लस 1 और नीचे में 10 टू द पावर r। सिंपल है, 10 के साथ इसको किए, इसके साथ तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब 2 सिग्मा है तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। r इज इक्वल टू 0, 0 से ही था ना, या 1 से था, 0 से। ठीक है, तो 10.11c r प्लस 1 ये एक हो गया, माइनस सिग्मा में चूंकि हम अलग अलग कर सकते हैं 11c r प्लस 1 बाई 10 टू द पावर। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। चलिए, 2 चूंकि सिग्मा है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ, तो फाइनल आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो अल्फा क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है, 10 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और सिग्मा r बराबर 0 से 10 11c r प्लस 1, सिग्मा r बराबर 0 से 10 11c r प्लस 1। इसका वैल्यू क्या आएगा, 10 को बाहर लीजिए, ये देखिए 0 रखिएगा तो 11c1 प्लस 11c2 प्लस 11c3 अप टिल 10 रखेंगे 11c11। तो ये देखिए सारा बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, बस एक इसमें नहीं है, 11c0 वो मिसिंग है। और टोटल का सम कितना होता है, अल्फा की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, टोटल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 11 माइनस एक इसमें नहीं है 11c0 विच इज 1, तो 10 2 टू द पावर 11 माइनस 11c0, 11c0 इज 1। तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया, 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर। अल्फा बहुत सिंपल था। मेन इसमें है फोकस जो ये टर्म है बीटा। बीटा देखिए कैसे निकालेंगे, क्या है, समेसन r बराबर 0 से 10, r अगर 0 रखिए तो कितना हो जाएगा 11c1, 10 पे 0 रखिए तो कितना हो जाएगा 10 पे 0 तो 1, प्लस नहीं, अब सिग्मा हटा देते हैं, अब तो एक्सपेंड कर रहे हैं, 11c1 बाई 10 टू द पावर 0। ठीक है, फिर अब r1 रखेंगे तो 11c2 और r1 रखेंगे तो ये 10, फिर 11c3, फिर r को 2 रखेंगे तो 10 स्क्वायर, इस तरह पूछ रहे हैं। लास्ट टर्म हो जाएगा 10 रखेंगे तो 11c11 बाई 10 टू द पावर 10। इसका वैल्यू बेसिकली बीटा है। ध्यान से देखिए, ऊपर तो ठीक है 11c1 11c2 11, नीचे में 10 10 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप याद कीजिए जो बेसिक एक्सपेंशन है ये क्या होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर
प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर एन, ये आपको पता है। अब आप ध्यान से देखिए x का क्या सुटेबल वैल्यू रखें। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ देखिए ऊपर में 10 स्क्वायर नहीं है, नीचे में 10 स्क्वायर है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम x को 1/10 रख दें तो ये देखिए NC2 1/10 का स्क्वायर, हमारे केस में n11 ले लेंगे तो 11C2, ठीक है, यहाँ पे 10 है, हमारा 10 स्क्वायर आएगा। सिमिलरली 11C3 x क्यूब, तो x क्यूब रखने पे ये 1/10 का क्यूब आ जाएगा। तो आप ये देख के बता सकते हैं कि वी कैन पुट x बराबर 1/10। तो अगर x हम 1/10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/10, और n ले रहे हैं हम 11, क्यों, चूंकि 11 है यहाँ। तो देखिए 11C0 प्लस 11C, x को कितना लिए हैं 1/10, तो ठीक है 11C2/10 स्क्वायर, 11C11, x को रख रहे हैं हम 1/10 तो 10 टू द पावर 11, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/10 इज 11/10, ही ना होगा 10 नीचे 11/11। अब देखिए ये जो टर्म है और आपका जो बीटा है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है। 11C0 का टेंशन मत लीजिए, दैट इज 1। इसमें देखिए 11C1/1 है, 11C2/10 है, इसमें 11C1/10 है, 11C2/10 स्क्वायर है। मतलब अगर हम इस पूरे को 10 से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा 11C1/10 आ जाएगा, 11C2/10 पहले से है 10 स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट टर्म देखिए 11C11 10 टू द पावर 10, 10 से डिवाइड करेंगे मीन्स नीचे 10 आएगा, मीन्स 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको अगर हम छोड़ दें 11C1 कितना होता है 1, प्लस ये जो टर्म है, इतना जो टर्म है वो बीटा को 10 से डिवाइड करने पे आ जाएगा, मीन्स बीटा/10, ठीक है। ये हो गया, ये बीटा था, पूरे को हमने बीटा माना था, बीटा को 10 से डिवाइड करना, और इसका वैल्यू कितना दिया है 11/10 टू द पावर, तो बीटा/10 कितना आ गया 11/10 टू द पावर 11 माइनस 1 उधर चला गया, तो उससे बीटा कितना आ गया 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 टू द पावर 11 है। अब देखिए 10 टू द पावर 11 था, 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा निकालने के लिए तो नीचे 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 टू द पावर 11, नीचे है 10 टू द पावर 11, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में तो ये 10 टू द पावर 10, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये 10, तो बीटा इतना आ गया। अल्फा कितना आया था, कहीं अल्फा वो है ऊपर वाला, हमको अल्फा माइनस, वी हैव टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो x का प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आपको करना है जिससे आपको मिल जाए। तो अब फिर से लिख रहा हूं, अल्फा है 10 डॉट 2 टू द पावर 11 माइनस 10, बीटा है 11 टू द पावर 11 बाई 10 टू द पावर 10 माइनस 10। अब जब अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो ये तो -10 हट जाएगा, बचेगा 10 2 टू द पावर 11 माइनस 11 टू द पावर 11 बाई 10 टू द पावर। अब हमको इस फॉर्मेट में लिखना है उसको, तो नीचे 10 टू द पावर 10 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई होने पे इतना इतना इतना। अब कंपेयर कर लीजिए, अल्फा टू द पावर 11 माइनस 11 टू द पावर 11 बाई 10 टू द पावर 10। इसका मतलब ये जो टर्म है दैट इज 10 टू द पावर 11 इंटू 2 टू द पावर 11, यही अल्फा टू द पावर 11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2 20 टू द पावर 11 इज अल्फा टू द पावर 11, तो अल्फा इज इक्वल टू 20। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सीरीज का सम था, बट सही वैल्यू पुट करना है तो इसमें 1/10 हम लोगों ने पुट किया, ठीक है। तो हमको अल्फा का रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गया विच इज 20। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ये आया है 3 अप्रैल 25। ये थोड़ा उससे बेटर क्वेश्चन है बट ये भी इजिली डुएबल है। r बराबर 1 से 9 सिमिलर टाइप का है, r प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर r।
आर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर आर 9CR, इसका वैल्यू उसने दिया है अल्फा 3/2 टू द पावर 9 माइनस बीटा, अल्फा 3/2 टू द पावर 9 माइनस बीटा। ऑब्वियसली अल्फा बीटा जो है वो नेचुरल नंबर है। देन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 9। लेट मी चेक। आर बराबर 1 से नो, आर प्लस 3 2 टू द पावर आर NCR अल्फा 3 टू द पावर 3/2 टू द 9 माइनस बीटा। ठीक है, अगेन सिंपल सा सिग्मा है। आर बराबर 1 से 9, अगेन ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, आर बाई 2 टू द पावर आर 9CR प्लस आर बराबर 1 से 9, ये क्या आ जाएगा 3/2 टू द पावर आर 9CR। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं अगेन अल्फा, जो कि दो अलग अलग टर्म है। ऑब्वियसली ये निकालना इजी है, तो पहले हम लोग बीटा पे काम करते हैं। क्या है, आर बराबर 1 से n 3/2 टू द पावर आर 9CR, यही है बीटा। ठीक है, 3 बाहर ले लेते हैं। आर बराबर 1 से 9 9CR/2 टू द पावर आर। तो देखिए 3 बाहर है, तो अब आर अगर पहले 1 लेंगे तो 9C1/2 9C2/2 स्क्वायर प्लस 9C3/2 क्यूब, लास्ट आएगा 9C9/आर जब 9 लेंगे तो 2 टू द पावर। ये बहुत सिंपल है, अभी हमने जस्ट किया था, फिर भी मैं लिख देता हूँ। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 लिखेंगे तो वो क्या होगा, 9C0 प्लस 9C1x प्लस 9C2x स्क्वायर प्लस 9CN x टू द पावर 9। अब देखिए इसमें x क्या रखेंगे, देखिए यहाँ 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, तो पुट x बराबर हाफ। ठीक है, तो x अगर हाफ रखेंगे तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, उधर देखिए 3/2 टू द पावर 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 9C0 प्लस 9C1/2 प्लस 9C2/2 स्क्वायर प्लस इसी तरह 9C9/2 टू द पावर 9। और हमारा क्या टर्म है, ध्यान से देखिए, 9C1/2 9C2/2 स्क्वायर, इसी तरह 9CN/2 टू द पावर n। ठीक है, यहां से देखिए ये जो पोर्शन है 9C1/2 प्लस 9C2/2 स्क्वायर, इसी तरह 9CN/n, यही हमारा दिस, ये जो है वही टर्म को हमने वहां ये लिखा है। और 9C0 कितना होता है 1, तो उसको तो सोचना ही नहीं है। तो ये जो पोर्शन है 9C1/2 प्लस 9C2/2 स्क्वायर प्लस 9CN/2 टू द पावर 9, ये दिस इज β/3, बीटा 3 इंटू दिस है, तो ये β/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये बीटा था पूरा, β/3 वही है। तो अब क्या करेंगे, β/3 हो गया 3/2 टू द पावर 9 माइनस 1, ये 1 इधर चला गया, तो बीटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 9 था, 3 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 9 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, तो बीटा का हमारा वैल्यू मैं एक रफ में लिख देता हूँ क्योंकि उसको हम यूज़ करेंगे। बीटा आ गया 3 टू द पावर 10/2 टू द पावर 9 माइनस 3। ठीक है, बीटा का वैल्यू आ गया, लेट मी चेक, 1 मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बीटा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग फोकस करेंगे अल्फा पे। बीटा तो सिंपल था, चूंकि हमने सेम क्वेश्चन किया था, अब सही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो बीटा का वैल्यू हमको मिल गया 3 टू द पावर 10/2 टू द पावर 9 माइनस 3। ये थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, अल्फा उस पर फोकस कीजिए। आर अगर 1 रखेंगे, देखिए तो 1/2 टू द पावर 1 9C1, आर अगर 2 रखेंगे तो 2/2 स्क्वायर 9C2, आर 3 रखेंगे तो 3/2 टू द पावर 3 9C3। लास्ट कितना होगा, आर अगर 9 रखेंगे तो 9/2 टू द 9/2 टू द पावर 9 9C9। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ हाफ रखने में दिक्कत क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ भी एक टर्म है, 9C2 के साथ 2, 9C3 के साथ 2, 9CN के साथ 9। याद कीजिए हमने क्या बताया था कि जब भी कोफिशिएंट ऊपर में हो तो हम लोग वी गो फॉर डिफरेंशिएशन मेथड।
मतलब अगर मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 लिखूं तो ये हो जाएगा 9c0 प्लस 9c1x प्लस 9c2x स्क्वायर, ठीक है। लास्ट टर्म होगा 9cn x टू द पावर, ठीक है। बट हमको डिफ्रेंशिएट इसको करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे r पहले भी है। डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, 9 इधर आ गया, 1 प्लस एक्स, इसको करेंगे तो कांस्टेंट है 0, 9c1 प्लस 9c2 2x प्लस 9c3 एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर प्लस 9c9 9x टू द पावर 8, ठीक है। अब देखिए 9c2 के साथ 2 आ गया, 9c3 के साथ 3 आ गया, जो हमको कहाँ गया चाहिए। अब जो नीचे में 2 वाला टर्म है, अब इसके लिए हम पुट कर देंगे, पुट x बराबर हाफ, तब हमको नीचे में टर्म मिल जाएगा। देखिए तो x हाफ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, 1 प्लस हाफ इज 3/2 टू द पावर 8। अब यहाँ अगर हम x हाफ रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 9c1 प्लस 2 9c2, 2 बाहर आ गया, x है तो x हाफ मतलब यहाँ 2 हो गया, प्लस 3 9c3 बाई एक्स स्क्वायर है, x हाफ रख रहे हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 9c9 9 बाहर आ गया, मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया x टू द पावर 8 मीन्स 2 टू द पावर 8, तो ये आ गया। बट अब यहाँ पे देखिए हमारा जो अल्फा था वो क्या है, 9c1/2 2 9c2/2 स्क्वायर 3 9c3/3 क्यूब। इसका मतलब अगर मैं इस अल्फा को ध्यान से देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर अल्फा को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9c1 देखिए पहला टर्म, फिर 2 9c2/2 स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 9c3 2 क्यूब है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें मीन्स 2 अल्फा कर दें तो जो ये मेरा टर्म है, ये पूरा जो टर्म है दिस इज नथिंग बट 2 अल्फा, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 9c1 के सामने कुछ नहीं है और यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2 अल्फा। तो 2 अल्फा बराबर दिस वैल्यू, तो अल्फा बराबर क्या करेंगे 9 3 टू द पावर 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टू द पावर 8 है तो 2 टू द पावर 9, 2 से डिवाइड करने पे तो अल्फा का वैल्यू आ गया इतना, ठीक है। ये भी एक बार चेक कर लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग। तो वी गॉट, इसका वैल्यू आपको आ गया फाइनली, देखिए 9 3 टू द पावर 8/2 टू द पावर 9, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया। पूछ क्या रहा था आपसे, अल्फा, ये प्लस था ना, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा ये है, बीटा ये है, ऐड कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और ये 3 टू द पावर कितना है, ये 3 टू द पावर 8 है ना, तो 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 9, क्लियर है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या है 3 टू द पावर 10 बाई 2 टू द पावर 9 माइनस 3, ठीक है। ये दोनों सेम नंबर है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x प्लस एक्स इज 2x, इसका सम हो जाएगा 2x, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 3, इसका मतलब 3 टू द पावर 10 बाई 2 टू द पावर 8, चूंकि 2 ऊपर है 9 नीचे है तो ये हो गया 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये किसके बराबर बोल रहा है, दिस इज इक्वल टू अल्फा 3/2 टू द पावर 9 माइनस बीटा, लाइए अच्छा यहीं छोड़ देते, ठीक है। तो अब कंपेयर कीजिए, बीटा तो 3 है, इसको हमको 3/2 टू द पावर 9 बनाना है इसको, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बाहर ले लिए, 3 टू द पावर 10 था तो 9 कर दिए, 2 टू द पावर 8 है तो 2 टू द पावर 9 बनाने के लिए 2 ऊपर लाना होगा। ये समझ लीजिए हमारा है 3 टू द पावर 10/2 टू द पावर 8, हमको उसको 3 टू द पावर 9/2 टू द पावर 9 बनाना है। 3 बाहर लिए, 3 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 किए तो 2 ऊपर आ गया माइनस बीटा, इसका मतलब 3 इंटू 2 6 बाहर आ गया, 3/2 टू द पावर 9 माइनस बीटा कितना है हमारा 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब कंपेयर कर लीजिए, अल्फा हो गया 6, बीटा हो गया 3, तो अल्फा इज 6, बीटा इज 3, तो अल्फा प्लस बीटा इज 6 प्लस 3 9, 9 स्क्वायर इज 81, ठीक है। तो ये भी सेम था बट इसमें डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, चूंकि डिफरेंशिएट इसलिए करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कोफिशिएंट
पीछे नहीं लगेगा। ये हमने जब सीरीज का पढ़ा था टाइप, पहला टाइप, उसमें यही था कि जब कोफिशिएंट पीछे लगता है न्यूमरेटर में तो डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर में तो इंटीग्रेट। क्यों? क्योंकि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n पीछे आ जाता है और इंटीग्रेशन में n+1 नीचे आ जाता है। बस यही चीज है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये है 7, 4, 25। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द रिमाइंडर when 64 to the power 64 to the power 64 is divided by 7। ऑप्शन ए 3। अब हम लोग उसको फास्ट बनाएंगे चूंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने कर लिया है। देखिए, डिवाइड कर रहे हैं 7 से, ठीक है। तो पहले अंदर का टर्म देखिए, 64 टू द पावर 64। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस 64 को 7 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑब्वियसली स्ट्राइक करेगा 63 + 1, 63 + 1 टू द पावर 64। अब इसमें जब भी एक्सपेंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम जब भी एक्सपेंड करेंगे तो सारे टर्म में 63 का कुछ ना कुछ पावर आएगा। सिर्फ एक टर्म ऐसा आएगा जिसमें सारा पावर 1 को चला जाएगा और इसको कोई भी पावर नहीं मिलेगा। यू गॉट इट? तो इसका मतलब है, अगर इसको आप एक्सपेंड कीजिए बेसिकली, चलिए मैं इसको अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, 64C0 पहला टर्म, सारा पावर इसको मिल गया। फिर 64C1 सारा पावर एक कम हो गया और इसको एक मिल गया। लास्ट जो टर्म होगा 64 इसको कोई पावर नहीं, सिर्फ इसको, सॉरी 1। तो इससे पहले के जो सारे टर्म हैं देखिए सब में 63 होगा, सिर्फ ये एकमात्र टर्म बचेगा जिसका वैल्यू होगा 1। 64 से 64 इज 1 और यहाँ भी 1। तो इसको हम बेसिकली 63 का कोई भी मल्टीपल +1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। क्यों? ये सारा 63 का मल्टीपल है और एक बच गया 1। अब जब फिर एक पावर 64 है तो 1 + 63 लैम्डा टू द पावर 64। अब सेम लॉजिक से अगर आप फिर एक्सपेंड कीजिएगा तो फिर वही हो जाएगा। सारे टर्म में 63 का पावर मिलेगा, सिर्फ एक टर्म ऐसा मिलेगा जिसमें सिर्फ एक बचेगा, जिसमें 63 नहीं होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं 63 अल्फा +1 के ही फॉर्म में आ जाएगा। और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो फुल्ली डिवाइजेबल है। इसको हम 7 इंटू मान लीजिए बीटा लिख सकते हैं +1, क्योंकि ये तो 7 से फुल्ली डिवाइड करेगा, 63 है, सिर्फ बचेगा 1। तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है। तो दिखने में क्वेश्चन आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। रिमाइंडर पे हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे, आप यू कैन गो बैक एंड सी दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 22 जनवरी 25। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा be the coefficient of x to the power 7, x to the power 5, x to the power 3, x to the power 1 in the expansion देखिए बहुत सिंपल है, x plus √x³ - 1 to the power 5 प्लस इसी का सिमेट्रिक टर्म x minus √x³ - 1 to the power 5, x is greater than 1। इफ uv एक नया वेरिएबल है, सेटिस्फाइज अल्फा u प्लस बीटा v इज 18, गामा u प्लस डेल्टा v बराबर 20, देन u प्लस v पूछ रहा है। 5, 3, 4, लास्ट ऑप्शन 8। अल्फा यू प्लस बीटा वी 18, गामा यू प्लस डेल्टा वी। बेसिकली आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालना है, बेसिकली आपको इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक है, a प्लस बी के फॉर्म में है a माइनस बी, तो कुछ टर्म डबल हो जाएगा जो ऐड होगा और कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो जैसे मैं अगर मैं इसको लिखूं, आप ऐसे देख रहे हैं, मैं अगर इसको लिखता हूं तो पहला टर्म क्या होगा, 5c0, सारा पावर इसको मिल जाएगा मान लीजिए, तो x टू द पावर 5 हो गया ये।
इसको कोई पावर नहीं मिलेगा, तो पावर 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए जब अगला टर्म लिखेंगे 5c1, तो उसमें क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं फिर उसको मिटाऊंगा। 5c1 इसका पावर 1 घट जाएगा तो x टू द पावर 4, और इसको पावर 1 मिलेगा ये। बट दिक्कत क्या है, ये जो टर्म है इसके 5c1 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका 5c1 क्या हो जाएगा, 5c1 x टू द पावर 4, और इसको जब सिंगल पावर देगा ये, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो इफेक्टिवली ये टर्म कैंसल हो जाएगा। इसका जो वो टर्म है 5c1 वाला, और इसका जो 5c1 है दूसरे को नलीफाई कर देगा। इसीलिए 5c1, 5c3, 5c5 वाला टर्म नहीं मिलेगा, और ये डबल होते जाएगा। 5c0 वाला टर्म यहां से भी आएगा, यहां से भी सेम आएगा, तो फाइनली हो जाएगा 2 टाइम्स 5c0, फिर 5c2 वाला, तो 5c2, ठीक है, इसमें क्या किया, x टू द पावर 5, तो x टू द पावर 3, और इसको पावर 2 मिल जाएगा, तो स्क्वायर है, पावर 2 मिलने पे ये हो जाएगा, प्लस 5c4 वाला, इसमें क्या हो जाएगा, इसको पावर सिंगल मिलेगा और इसको पावर 4 मिल जाएगा, तो रूट में है पावर 4 मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल एक्सपेंशन हो जाएगा। 2 बाहर ले लीजिए, तो 5c0 कितना हो गया, 5c0 इज 1, तो x टू द पावर 5 ये हट गया। अब इसको देखिए 5c2 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 4 गुने 5 20 10, 10 हो गया। ये x टू द पावर 3 था, तो यहाँ भी है x टू द पावर 6 माइनस ये 10 इसके साथ भी है, माइनस 10 x टू द पावर 3, ये ठीक है ना। 5c2 इज 10, 10 x टू 6 माइनस 10 x टू द पावर 3, ठीक है। 5c4 कितना होगा, 5c4 इज 5c1 दैट इज 5, तो 5x बाहर है। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 बाहर ही अभी हम रखे हैं, x टू द पावर 5 प्लस 10 x टू द पावर 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 7 प्लस 5x है, अब 1 है तो प्लस 5x माइनस 5 इंटू 2 10 x टू द पावर 4, ये मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब आप कंपेयर कीजिए, अल्फा क्या बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, अलग अलग पावर है ना, 5 6 3 7 1 4 सब डिफरेंट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बेटर वे में लिख देता हूँ। 7 का पावर कितना है 5, और 2 बाहर भी है, तो 10 x टू द पावर 7 ये हट गया। 6 का देखिए 10 और 2 बाहर है, तो 20 x टू द पावर 6। 5 का देखिए 2 है क्योंकि बाहर में है, 2x टू द पावर 5। 4 का देखिए माइनस 10 और 2 बाहर है, तो माइनस 20। 3 का देखिए माइनस 10 और 2 है, तो माइनस 10 और 2, तो माइनस 20x क्यूब। एक्स स्क्वायर भी है नहीं, और एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं एक्स है 5 प्लस 10x। तो लेट मी चेक फाइनल एक्सपेंशन, इससे बाहर में गलती नहीं हो। 10x टू द पावर 7, 20x टू द पावर 6 प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस 20x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 10x, यही हो गया हमारा। अब देख लीजिए अल्फा क्या है, x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट, तो अल्फा है 10, बीटा है x टू द पावर 5 का, मीन्स बीटा हो गया 2, गामा है x टू द पावर 3 का, तो मीन्स माइनस 20, और डेल्टा है x का मीन्स 10, तो ये हमारा हो गया बस। अब क्या इक्वेशन बन रहा है ये देखिए, अल्फा u, तो अल्फा कितना है 10, तो 10u, बीटा कितना है 2, बीटा है 2, तो 2v बराबर 18, 2 से डिवाइड कर दें तो 5u प्लस v इज इक्वल टू 9, ये ना है, 2 से करेंगे तो ये ठीक, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा देखिए गामा u, गामा कितना है माइनस 20, और डेल्टा है, डेल्टा कितना है हमारा 10, तो प्लस 10v बराबर 20। अब इसको क्या करते हैं हम, 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 2u प्लस v बराबर 2, इक्वेशन बस हो गया। ये है v और v एलिमिनेट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो v और v कट गया। 5u माइनस माइनस 2u, तो 7u, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए 7, तो u बराबर हो गया 1। कहीं रख दीजिए, u अगर 1 है तो 5 और v हो गया 4, तो फाइनल आंसर आ गया u बराबर 1, v बराबर 4। पूछ क्या रहा है u प्लस v, तो 1 प्लस 4 इज 5, तो ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो सिंपल था, उसको बस एक्सपेंड करना था। एक्सपेंड करने के बाद इसमें बस यही ध्यान देना है, एक एक टर्म एलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि एक में प्लस है और एक में माइनस है।
Now we will move to next question. क्वेश्चन नंबर 5 ये है 2022 में. Let n is greater than equal to 5 be an integer. ठीक है. If 9 to the power n minus a10 minus 1 is 64 alpha. 9 to the power n minus a10 minus 1 is 64 alpha. And 6 to the power n minus 5n minus 1 is 25 बीटा. देन अल्फा माइनस बीटा का एक्सप्रेशन पूछ रहा है. ठीक है, 4 ऑप्शंस थे और लेंदी ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं. अब देखिए 9 टू द पावर n है. अगर आप अल्फा पे फोकस कीजिए, 64 अल्फा इज इक्वल टू 9 टू द पावर n. ये जब रिमाइंडर हमने पढ़ा था तो 9 को अगर हम 8 प्लस 1 करके लिखें तो ये टर्म कहीं ना कहीं इलिमिनेट हो जाएगा. 9 को अगर हम ऐसे लिखें 1 प्लस 8 टू द पावर n माइनस 8n माइनस 1 लिख सकते हैं. तो उसमें क्या होगा, ठीक है, अगर आप देखिए तो पहला टर्म क्या होगा इसको देखते हैं. NC0 सारा पावर इसको मिलेगा, हटा दीजिए. NC1 अब क्या मिलेगा, एक पावर इसको मिलेगा. ठीक है, 1 प्लस 8 टू द पावर n. तो पहला टर्म होगा NC0 सारा पावर इसको कुछ नहीं. फिर NC1 इसको तो 1 ही रहेगा हमेशा, इसमें पहला बार 8 को पावर मिलेगा. फिर NC2 8 स्क्वायर, इसी तरह ये जाएगा. लास्ट में जाएगा NCn सारा पावर इसको मिलेगा. और माइनस क्या है, माइनस 8n माइनस 1 यहाँ पे. तो अब देखिए ये NC0 क्या है, 1 है, तो 1 से 1 कट गया. ये 8n है, NC1 इज n, 8 इंटू n इज n, तो ये से ये कट गया. ठीक है, ये हमने रिमाइंडर में 2 टर्म कटता था. तो फाइनली क्या आ गया, 8 स्क्वायर NC2. अगला टर्म क्या आता, 8 टू द पावर 3 NC3. इसी तरह लास्ट जो है, ध्यान से देखिए, 8 स्क्वायर NC2, 8 क्यूब NC3. फिर लास्ट टर्म है 8 टू द पावर n NCn. एंड ये किसके बराबर है, 64 अल्फा. 64 मीन्स 8 स्क्वायर. तो अल्फा क्या हो गया, 8 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो NC2, ये सिर्फ 8 बचेगा. NC3 अब 8 स्क्वायर बचेगा. NC4 ये 8 टू द पावर n माइनस 2, 64 से डिवाइड कर दिए NCn. तो ये अल्फा का वैल्यू हो गया. इसी पैटर्न पे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा. देखिए 25 बीटा इज इक्वल टू 6 टू द पावर n माइनस 5n माइनस 1. इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5, 6 को, सेम लॉजिक से. तो NC0 सारा पावर इसको, NC1 5 प्लस NC2 5 स्क्वायर प्लस NCn माइनस 5n माइनस 1. अब देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट जाएगा 5n. तो ये भी वही बचेगा, 5 स्क्वायर NC2 प्लस 5 क्यूब NC3 प्लस 5 टू द पावर n NCn. ये 25 बीटा है, तो बीटा क्या होगा, 25 से डिवाइड कीजिए. NC2 प्लस 5 NC3 प्लस 5 स्क्वायर NC4, लास्ट में 5 टू द पावर ये NCn. बस ये बीटा है, ये अल्फा है. आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रुक जाइए, पॉज कर दीजिए. ठीक है, तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया. तो अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है ना. हाँ, तो पहला टर्म तो कट जाएगा NC2. अब देखिए NC3 के साथ इसमें 8 था, उसमें 5 था, तो NC3 8 माइनस 5. सिमिलरली NC4 के साथ 8 स्क्वायर था, 5 स्क्वायर था. तो इसी तरह अल्फा माइनस बीटा का एक टर्म बन जाएगा. ठीक है, यही ऑप्शन में था, सो यू कैन इजिली टिक दिस ऑप्शन. तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि 9 को 1 प्लस 8 और 6 को 1 प्लस 5 करके लिख सकते हैं. तभी वो जो लास्ट का 2 टर्म है वो इजिली एक दूसरे से नलीफाई हो जाएगा. तो आप जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं, नो डाउट कोई ऐसा, आई एम नॉट सेइंग दैट वेरी वेरी इजी, बट ऑलमोस्ट ऑल आर डूएबल अगर आपने अच्छे से अटेंड किया है और अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है तो. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 2021. ये हमने ऑलरेडी वैसे किया है ये क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ सिग्मा r बराबर 0 से 6, 0 से 6, 6CR 6C 6 माइनस R. ऑप्शन है 1324, 1124, 1024,
एंड 9 24, आर बराबर 0 से 6। ये कौन सा टाइप था, ध्यान दीजिए, ऊपर में सेम है और नीचे का सम देखिए, आर है 6 माइनस आर है, तो सम कितना हो गया 6, तो टाइप 2 था। ठीक है, जो हमने बताया था आपको याद है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट जो बताया था उसमें एक टाइप हमने यही बताया था। पहला में था नीचे का डिफरेंस कांस्टेंट, दूसरा में था सम कांस्टेंट। तो सम वाले में क्या लेते थे, एक हम ले लेंगे तो क्या हो गया 6c0 प्लस 6c1x प्लस 62x स्क्वायर प्लस 66x टू द पावर 6। दूसरा क्या लेंगे, सेम, हम लोग सेम लेंगे 6c0 6c1x प्लस 62x स्क्वायर प्लस 66x टू द पावर 6। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 6 प्लस 6 12, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, व्हाट इज योर, पहला टर्म देखिए क्या है 6c0 66, तो 6c0 66 ये चाहिए, तो किसका कोफिशिएंट हो गया x टू द पावर 6 का। अगला टर्म 6c1 65, तो 6c1 यहाँ आएगा 6 टू 65, यहाँ x टू द पावर 5 है, यहाँ x टू द पावर 1 है, तो x टू द पावर 6 हो गया। तो बेसिकली हमको इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 चाहिए। हमने ये क्वेश्चन इनफैक्ट सेम क्वेश्चन किया था, x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, तो वो कितना होगा 1 प्लस x टू द पावर n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है, तो 12 में 6 का कोफिशिएंट 12c6, यही आपका आंसर है। बेसिकली इसी का वैल्यू निकालना है, तो 6 फैक्टोरियल 6, एक तो 6 कट जाएगा, ये 6 तक, तो अब 6 फैक्टोरियल होता है 720, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो अभी देख लीजिए 12, तो ये हो गया 60, ये 10, ये हो गया 6, ये 6 है, ये 9 है, तो ये 1.5, 11 गुने 7 कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 11, लेट मी चेक, 12 720, तो ये 60 हो गया, ये 6 हो गया और ये 1.5, 11 इंटू 1.5 इंटू 56, 68 56, तो 56 इंटू 1.5 कितना हो गया 84, तो 84 इंटू 11, तो ये हो गया 840 प्लस 84, तो 940 924, ठीक है, 924 इज द आंसर। लाइक ठीक है, तो इसमें इस टाइप में हमने बताया था जब सम सेम हो तो एक बार 1 प्लस एक्स टू द पावर n लेंगे और दूसरी बार भी 1 प्लस एक्स टू द पावर n ही लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बस ये देखेंगे कि हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, चलिए, आई थिंक वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस। ये है 2021, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ -15c1 प्लस 2 टाइम्स 15c2 माइनस 3 टाइम्स 15c3 माइनस 15 टाइम्स 15c15, ये एक टर्म है, प्लस 14c1 प्लस 14c3 प्लस 14c5 प्लस 14c11, इसका वैल्यू पूछ रहा। ऑप्शन ए 2 टू द पावर 13 माइनस 14, ऑप्शन बी 2 टू द पावर 14, 2 टू द पावर 16 माइनस 1, 2 टू द पावर 13 माइनस 3। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ऑड का सम है, तो अगेन हम पहले इस पे फोकस करें, इसको बीटा मान लेते हैं। सॉरी, तो बीटा इज 14c1 प्लस 14c3 प्लस 14c5 प्लस 14c11। देखिए सिर्फ ऑड का है, बट दिक्कत क्या है 11 पे रुक गया है, इसको जाना चाहिए था 13 तक। ठीक है, हम लोग 13 इसमें क्या करते हैं 14c13 जोड़ देते हैं और 14c13 घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, ये है सारा ऑड 1 3 5 7 अंत तक, तो ऑड का सम क्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 2 टू द पावर 14 नहीं n माइनस 1, तो 14 माइनस 1 13, तो 2 टू द पावर 13 माइनस 14c13 कितना होगा, 14c13 इज 14c1 एंड 14c1 इज 14, तो बीटा का वैल्यू आ गया 2 टू द पावर 13 माइनस 14। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दिया ऑड वाला और उतना घटा दिया। अब आ जाइए अल्फा पे, अल्फा इज माइनस 15c1 प्लस 2 15c3, मैंने क्या बताया था, देखिए पीछे में कोफिशिएंट इसके पीछे नंबर है तो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करना होगा, बट इसमें हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n नहीं लें क्योंकि माइनस प्लस है, इसमें बेटर है कि हम लोग
1 माइनस एक्स टू द पावर n ले, n मतलब 15 ले। ये कितना हो जाएगा 15c0 माइनस 15c1x प्लस 15c2x स्क्वायर माइनस 15c15, यही होगा। ये माइनस होगा ऑब्वियसली, ऑड में देखिए माइनस है। अब क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 15 1 माइनस एक्स टू द पावर 14, और फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे -1 एक आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, 1 प्लस एक्स में वो नहीं होता, 1 माइनस एक्स में 15 1 माइनस एक्स टू द पावर 14, और फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस होगा, और इसको जब करेंगे तो ये कांस्टेंट है, देखिए माइनस 15c1 प्लस 15c2 2x, इस तरह करके माइनस 15c15 एक्स टू द पावर 15 को करेंगे इतना हो जाए। बस यही आपका सीक्वेंस है। x को कितना रख देंगे 1, अगर x1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, x1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, अच्छा ये तो 0 ही आ गया, और ये जो सीक्वेंस है ये यही आ गया। x जब 1 रखेंगे 15 15c15, यही आपका सीक्वेंस है। माइनस 15c1 प्लस 2 15c2 डॉट 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 डॉट, तो ये इसका वैल्यू 0 ही हो गया। तो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, अल्फा तो 0 ही है तो सिर्फ बीटा ही आंसर होगा। तो 2 टू द पावर 13 माइनस 14, हाँ ए इज द आंसर। तो प्लस माइनस जब भी हो यू कैन थिंक ऑफ 1 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन में अल्टरनेट टर्म प्लस माइनस आता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन कब करना है? जब कोफिशिएंट में ऊपर में कोई भी नंबर आपको दिखे 1 2 3 4 इस तरह करके, तब आपको 3 मेथड मैंने बताया था, एक डिफरेंशिएशन मेथड, एक जो जेनरिक है सिग्मा मेथड, एंड लास्ट इज रिवर्सल मेथड। ये 3 हमने उस टाइप में बताया था, ठीक है। तो आंसर इज ए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन सम ऑफ, देखिए n प्लस 1 c2 प्लस 2 बाहर ले लीजिए, 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2, लास्ट में nc2 तक, इसका सम पूछ रहा है। n प्लस 1 c2 प्लस 2 2c2 3c2, ठीक है। ऑब्वियसली n के टर्म में आएगा आंसर, इसको तो एज इट इज छोड़ दीजिए। अभी इस पे फोकस कीजिए, जो आपका सीरीज है इसको मान लीजिए अल्फा, तो अल्फा इज 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 प्लस nc2। वी हैव डन दिस क्वेश्चन। ये देखिए ऊपर में एक एक बढ़ते जा रहा है, याद कीजिए ये रिजल्ट, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज n प्लस 1 CR प्लस 1। एक पूरा लेक्चर हमारा, एक पूरा वीडियो सेशन इसी पे था। NCR प्लस NCR प्लस 1 में इसका अगला आ जाता है, और इन दोनों में जो ज़्यादा आ जाता है, आप देख सकते हैं। अब यही है, इसमें क्या हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि हम इसमें बना, जैसे यहाँ 2c2 है, तो अब इसमें अगला हम r प्लस 1 मीन्स 2c3 नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज 2c3 एग्जिस्ट नहीं करता है, 2c3 नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3c3, और ये आप अच्छे से गेस कर सकते हैं क्योंकि हमने 2-3 क्वेश्चन सेम किया है, ठीक है। तो 2c2 कितना होगा, 2c2 तो बेसिकली 1 ही होता है, तो 1 प्लस, अब देखिए 3c2 है, उसमें हमने ऐड कर दिया 3c3, बस ये हमने ऐड किया, लास्ट में है nc2, अब माइनस भी करना होगा हमको 3c3। अब आप ध्यान से देखिए, जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो NCR और NCR प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपको 3 का नेक्स्ट नंबर 4, और C दोनों में जो बड़ा है 4c3। फिर जब इसको ऐड करेंगे अगले स्टेप में 1 प्लस, ये 1 तो अलग हम रख रहे हैं ये वाला, अब जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4c3 और 4c2, तो ये क्या हो जाएगा 5c3। उसी तरह लास्ट तक जब आएंगे तो यहाँ n है, वहाँ भी n आया रहेगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 c, और लास्ट में हर जगह देखिए 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, n प्लस 1 c3। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 हटा दीजिए, 3c2 प्लस 3c3 4c3, 4c3 प्लस 4c2 इज 5c3, फिर अगला आएगा 5c2 तो वो 6c3, तो लास्ट टाइम होते होते ये n और n रहेगा, तो n प्लस 1 c3, और -1 वो कि जो ऐड किए हैं जो नंबर वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ना, तो ये दोनों
हट गया, तो सिर्फ बच गया n+1 C3। तो टोटल सम क्या पूछ रहा है, n+1 C2 प्लस 2 टाइम्स n+1 C3, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसको आप n+1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, n+1 - 2 क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल प्लस 2 n+1 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड n-2 फैक्टोरियल। तो अब ये देखिए n-1 तक तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो n+1 इंटू n बाई 2 प्लस 2 बाई 6, तो 1/3, और ये हो जाएगा n+1 इंटू n इंटू n-1, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें मैं काम करता हूँ, n+1 इंटू n को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो हाफ n इंटू n+1 को कॉमन ले लिया, प्लस n-1/3। लाइक इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। बाकी आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आ गया n+1 इंटू n, नीचे में 3 और 2 है तो 6, तो ये 3 प्लस 2n माइनस 2, ये न हो जाएगा। हाँ, तो ये 3 है माइनस 2 है, तो 2n+1/6, और पहले से है n+1 इंटू n। तब इसको सिंप्लीफाई कर दें, बेटर वे में लिख दें, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। मेन था सिर्फ इसको सोचना कि ये कैसे आपके फॉर्मेट में सेटअप होगा। ठीक है, तो हमने 7-8 क्वेश्चंस किए हैं, आपने देखा, और मैंने सीक्वेंस बाय सीक्वेंस किया, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ा है। तो आप देख रहे हैं ऑल द क्वेश्चंस आर डूएबल, बट ये इट नीड्स प्रैक्टिस। उसी के लिए मैं बोलता हूँ कि जो 3-4 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ लेक्चर में, उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन हर टॉपिक पे आप कीजिए किसी भी सोर्स से। ठीक है, तो आज का हमारा PYQ1 यहीं पे समाप्त होता है। कल क्लास में वी विल डू PYQ2, उसके अगले PYQ3 एंड देन इट विल बी ओवर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।